दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बात सिर्फ कुत्तों और इंसानों के टकराव तक सीमित नहीं रही। अब मामला पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने और कोर्ट ने साफ कहा, ये पूरी समस्या इसलिए है क्योंकि लोकल अथॉरिटी ने अपना काम सही से नहीं किया। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आखिर क्या है ये मामला, किसने क्या कहा और कोर्ट का रुख क्या रहा, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हम पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे जुड़े कई घटनाक्रम सामने आए, कई बच्चों को काटने की घटनाएं, कई सड़कों पर लोगों को डर कर भागना पड़ा और कई बार तो रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के मामले भी हमने सामने देखे हैं। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादन ने एक अहम आदेश दिया। आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। इसके साथ साथ 5000 कुत्तों के लिए नए शेल्टर होम बनाने का आदेश भी दिया। लेकिन इस फैसले के बाद मामला गर्म हो गया। कई एनिमल लवर और संस्थाएं इस आदेश के खिलाफ उतर आई। उनका कहना था कि ना तो इतने शेल्टर होम है, ना ही इतनी जगह है और इस आदेश के बहाने कुत्तों को मारने का खतरा बढ़ जाएगा। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के पास पहुंचा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हर साल कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले सामने आते हैं, यानी रोजाना करीब 10,000 मामले। रेबीज से हर साल लगभग 20,000 लोगों की मौत होती है। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता और वैक्सीनेशन के बाद भी कुत्ता काटना बंद नहीं करता। उनका तर्क था कि कुत्तों को अलग रखना जरूरी है ताकि बच्चे बाहर खेल सके और लोग सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, एबीसी नियम यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल कानून मौजूद है, लेकिन नगर निगम ने सालों से उनका पालन ही नहीं किया। शेल्टर होम नहीं बनवाया, नसबंदी का काम अधूरा रहा, इसलिए कुत्तों की आबादी बढ़ गई। अगर उन्हें पकड़कर शेल्टर में डालेंगे तो महामारी और हिंसा फैलने का खतरा होगा। कपिल सिब्बल ने साफ चेतावनी दी कि अगर अभी भी सही तरीके से नसबंदी और वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो ये समस्या और बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और टिप्पणी की। ये पूरी समस्या इसलिए है क्योंकि लोकल अथॉरिटी ने सही से काम नहीं किया। नियम और कानून तो बने हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। सरकार और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। जस्टिस विक्रम नाथ ने दिल्ली नगर निगम के वकील से सीधा पूछा, आपका रुख क्या है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ठीक से काम नहीं किया। अंत में कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया, यानी अगली सुनवाई तक कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि जिम्मेदारी से बचना अब संभव नहीं होगा। तो आपने देखा, एक तरफ इंसानों की सुरक्षा का सवाल है, दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार, लेकिन बीच में सबसे अहम है उस सिस्टम की जिम्मेदारी जो इस पूरी समस्या को रोक सकती है, लेकिन सालों तक सोता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होती, उसे जमीन पर लागू करना ही असली काम है। अब गेंद लोकल अथॉरिटी और सरकार के पाले में है। क्या ये ईमानदारी से अपना काम करेंगे या फिर ये मुद्दा भी सिर्फ सुनवाई की तारीखों में उलझ जाएगा? अब फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं बल्कि हमारी सोच का भी है। क्या हम इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन समाधान चाहते हैं या आखिर तक टकराव देखते रहेंगे? फिलहाल अगली सुनवाई का इंतजार कीजिए और सोचिए, आपका शहर कैसा होगा, डर से भरा या सुरक्षित और संतुलित? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें।